गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग आए हैं, जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे, कनक भवन है जो कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के उत्तर पूर्व में स्थित है। और इसे माता कैकेयी के कहने पर प्रभु जो राम जी के पिताजी थे दशरथ जी, उनके द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर के जो प्रमुख गर्भगृह है उसमें राम जी और सीता जी विराजमान है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि श्री राम जी को भी ऐसा लगा कि जब मिथिला से प्रभु श्री राम जी अपने वापस महल में आए, जब प्रभु श्री राम जी की शादी हुई तो श्री राम जी को ऐसा महसूस हुआ कि माता सीता जी अपने मिथिला नगरी में थी, तो उसी प्रकार से एक महल का निर्माण कराया जाए। तो इसे कुबेर के द्वारा बनाया गया था मंदिर प्रांगण को। हालांकि इसके प्रमुख गर्भगृह में माता सीता जी और प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं। हालांकि मंदिर प्रांगण के अंदर हम लोग चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, और भीड़ भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो ये जो महल बना हुआ था कनक महल, इस पर माँ सीता जी को माँ कैकेयी जी ने उनके मुंह दिखा। तो चल रहे हैं फाइनली गाइस, हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर चल रहे हैं और आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। और इतना ही नहीं, पूरा इंटीरियर दिखाएंगे। वहाँ पे जो भी है आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, जो मंदिर प्रांगण के अंदर जब हम लोग जाते हैं ना, तो आपको इधर दिखाई देगा काफी मतलब सब सामान, क्या बोलते हैं उसे, मूर्ति और सब माला और पूजा पाठ के सामान का बिक्री भी इधर ही हो रही है। आप देख पा रहे होंगे। तो हम लोग मंदिर प्रांगण के अंदर चल रहे हैं और आपको भव्य और दिव्य प्रभु श्री राम जी के दर्शन करवाते हैं। पहली मंदिर प्रांगण के बाहर आप लोग देख रहे हैं कितनी भव्य दुकानें हैं। और ये सब दुकानें ऐसे कनक भवन के बाहर लगी हुई हैं। यहाँ चूड़ियां, कंगन और सिंदूर और श्रृंगार के सारे सामान उपलब्ध हैं। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ हवन सामग्री, हवन के सारे सामान उपलब्ध हैं। और यहाँ पे उसके जस्ट बगल दुकान आएंगे तो यहाँ माला है, जो सब तुलसी की माला है। उसके बाद में कांच की भी मालाएं हैं, तो सब माला है। और उसके बाद में यहाँ पे शंख बिकते हैं। तो ये शंख तो समुद्र से ही आते हैं, बाहर से ही। रुद्राक्ष हैं, ये भी बाहर से ही आते हैं। और यहाँ पे जो एक खास बात है कि यहाँ जो प्रभु की जितने भी मालाएं हैं वो तुलसी में भगवान को बनाया हुआ है, उसके अंदर, उस माला के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे पूजा पाठ के लिए भी उपयोगी हैं। और चंदन है, चंदन भी यहाँ बिकते हैं। और उसके बाद में माला तुलसी की है, रुद्राक्ष की है, अलग अलग माला यहाँ पे मिलती हैं। और आगे चल के हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने के सामान और श्रृंगार के सामान, बांसुरी और जो दैनिक उपयोगी घरेलू सामान भी बिकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ लोटा है और स्टील के बर्तन है, काफ़ी पीतल के भी बर्तन है, वो सब बिकते हैं यहाँ पे। और माला है, यहाँ भी माला वाला बिकती है। यहाँ पे बच्चों के खेलने के संपूर्ण सामान बिकते हैं इसके बगल में। और महिलाओं के श्रृंगार के सामान भी यहाँ बिकते हैं। माला बिकती है जो गले में पहनते हैं, बच्चे जो गले में पहनते हैं, वो मालाएं बिकती हैं। तो यहाँ पे जनेऊ, अब जनेऊ लेने के लिए आप छोटा बड़ा जनेऊ कई प्रकार के होते हैं, तो उसको देख करके, दुकान पे समझ करके ही लिया करिए आप लोग। और यहाँ आएंगे तो यहाँ चूड़ी, और एक से एक प्रकार की चूड़ियाँ आपको दिखेंगी जो आपने नहीं देखा होगा। और यहाँ काफ़ी सारी, तो हम कनक भवन के अब आपको अंदर लेकर चलते हैं और अंदर का कुछ नज़ारा दिखाते हैं, कैसे नज़ारा है कनक भवन, कितना भव्य बना हुआ, कितना विशाल है। तो उसके अंदर हम ले चलते हैं। उसके पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो पेड़ हैं इधर, और इसके बगल में इधर पार्किंग एरिया है। और यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर में काफ़ी सारे भक्त आते हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा लेट में आए हैं, इस वजह से कुछ भक्त कम हैं, नहीं तो यहाँ पे जगह नहीं रहती है। और इसी वजह से हम लोग लेट में आए, ताकि वीडियो अच्छे से बन जाए और आप लोग यहाँ का इंटीरियर अच्छी तरीके से देख लें। तो ऐसा देख रहे हैं आप लोग। तो हम कनक भवन के अब अंदर आपको लेकर चलते हैं। तो आपको बता दे रहे हैं कि कनक भवन अयोध्या में राम जन्मभूमि रामकोट के उत्तर पूर्व में स्थित है। कनक भवन अयोध्या की बेहतर प्रसिद्ध मंदिरों में से एक ऐसा माना जाता है कि कनक भवन श्री राम जी के विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा इसे उपहार के रूप में सीता जी को दिया गया था। और यह राम जी के विवाह के तुरंत बाद ही यह महल बनवाया गया था। और यह राम और सीता जी का निजी महल था। इस मान्यताओं के अनुसार मूल कनक भवन के टूट फूट जाने के बाद, कनक भवन के टूट फूट जाने पर इसे भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा इसे पुनः निर्माण कराया गया था द्वापर युग में।
गर्भगृह में स्थापित मुख्य रूप से मूर्तियां भगवान राम और देवी सीता जी की ही हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कुछ अंदर का इंटीरियर इस प्रकार से है, कितना भव्य और विशाल बना हुआ है कनक भवन, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों की संख्या आती जाती रहती है। और ये इतना बड़ा आंगन है कि यहाँ पे लाखों भक्त आ जाएं तो इस आंगन में कम नहीं पड़ेगा। इस मंदिर को एक विशाल महल के रूप में भी अभिकल्पित किया गया है। इस यहाँ पर देखिए भक्त लोग कितना उत्सुक हैं और डांस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, भीड़ भी काफ़ी रहती है, लोग सेल्फियाँ भी लेते रहते हैं। और यहाँ मंदिर के ऊपर लगभग कम से कम 1000 से अधिक कमरे यहाँ पे बनवाए गए होंगे। अयोध्या में जितनी भी मंदिरें हैं, सारी मंदिरें विशाल और बहुत भव्य हैं, बहुत ही अंदर से सुंदर दिखाई देती हैं। और यहाँ अंदर जब आप प्रवेश करेंगे मंदिर प्रांगण के अंदर, तो आपको इस प्रकार से नज़ारा दिखाई देगा। तो हम चलते हैं, आपको मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पे लेकर चलते हैं और वहाँ के अंदर के बारे में आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे मंदिर प्रांगण के अंदर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माँ सीता जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो चलते हैं अंदर लेकर, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में और कमेंट करते रहिए कैसा बना हुआ है इंटीरियर। तो अंदर का इंटीरियर कुछ ऐसे प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर महाराज जी आके बैठते हैं, जो यहाँ की महंत जी हैं उनके लिए बनाया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर सारे भक्त अब इकट्ठा हुए हैं और उस समय आरती का समय चल रहा था, तो इस वजह से प्रभु श्री रामचंद्र जी का गर्भगृह बंद है। और यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ यहाँ है कि यहाँ कोई सेल्फी नहीं ले सकता, ना कोई वीडियो बना सकता, उसके लिए प्रतिबंधित है। ये सामने गाइडलाइन लिखा हुई है, तो यहाँ कोई वीडियो नहीं बना सकता है। और लेकिन फोटोग्राफी वीडियो कोई नहीं कर सकता। देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का और माँ सीता जी, लक्ष्मण जी और ये भी साथ में है, उनकी देखिए प्रतिमा कितनी भव्य और कितनी सुंदर लग रही है। और ये पूरा इंटीरियर जितना भी कनक भवन का बना हुआ है, ये पूरा सोने का बना हुआ है। अयोध्या में केवल एक ही यही ऐसी मंदिर है जो पूरी मंदिर सोने की बनी हुई है। इतना भव्य और इतना विशाल मंदिर अयोध्या में बना हुआ है। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कितना भव्य लग रहा है, ऐसी मंदिर बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगी। और ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कनक भवन, कनक महल, क्योंकि यह इसका नाम ही कनक महल बना है कि यानी पूरा सोने का महल। कनक मतलब होता है सोना। अब सोने के बने हुए महल में भगवान श्री राम और माँ सीता जी रहते थे। उस समय कुबेर जी ने इसको सोने से बनवाया था। और उसके बाद में इसे द्वापर युग में उनके रामचंद्र जी के बेटे कुश ने इसे दोबारा जीर्णोद्धार कराया था द्वापर युग में के प्रथम में। और माध्यम में प्रभु श्री कृष्ण जी ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। उसके बाद विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया। तो इसमें कई लोगों ने इसका पुनः निर्माण होता रहा है। और अब जब से ये पुजारी लोग अब इसका मतलब जो भी कमी समस्याएं होती हैं वो सही करवाते रहते हैं समय समय पर। और इसकी खूबसूरती और झलक देख रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त आते हैं, वो केवल दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। जीवन में उनकी सुख समृद्ध यश वैभव की कामना करते हैं यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने आके करके। तो हम लोगों ने आपको रिक्वेस्ट किया तो पुजारी जी ने दर्शन करवाया। और अब अभी यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है अंदर। तो आप लोग बाहर आए हैं, देखिए आप कैसा इंटीरियर लग रहा है। यहाँ पे देखिए एक दरवाजे के टाइप में छोटा सा बना हुआ है और ये मंदिर के अंदर का है। यह कितना बड़ा आंगन है। और यहाँ पर आप लोग सब हवन कुंड जो बना हुआ है वो भी बहुत अंदर है, ताकि लोग को दिक्कत ना हो। तो लोग हवन कुंड इसके अंदर अंडरग्राउंड बना हुआ, हर चीज़ यहाँ पे। अयोध्या में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मंदिर कनक भवन है। और आप लोग भी आइए यहाँ गाइस, आप लोग हमारे पीछे देख रहे हैं कनक भवन मंदिर, जो कि काफी बड़ा, काफी विशाल बना है। जैसा कि हमने बाहर से सोचा था वैसा नहीं, उससे काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा है। तो गाइस, कितना दिव्य पुंज सुंदर और विशाल का बना हुआ है कनक भवन। काफी सुंदर बना हुआ है।
कनक हमने भवन का? आपको दीवाल का और जो अंदर के इंटीरियर का था काफी अच्छे से हमने दिखाया है। अंदर प्रभु श्री राम जी के कनक भवन की आरती के समय हम लोग पहुंचे थे। आपको तुरंत मतलब जल्द से जल्द का नजारा दिखाया आपको, और आप इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं कनक भवन के बारे में, जो कि काफी विशाल काफी बड़ा क्यों बनाया और गया, इतना क्योंकि इसे विशाल बना हुआ है प्रभु कि अयोध्या कुबेर के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा है। और कुबेर को आदेश किसने दिया था? दिया था प्रभु श्री कृष्ण ने, क्योंकि इस महल में एक बार कृष्ण भी आ चुके हैं, श्री कृष्ण जो कि हमारे देवता हैं, और वो और राधा जी के साथ में यहाँ पे आए थे। एक बार दर्शन किया था उन्होंने प्रभु श्री राम जी का। हालांकि हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे और मंदिर प्रांगण का दर्शन करवाते रहेंगे। तो गाइस आप देख रहे होंगे कनक भवन में जो ऊपर लगे हैं सब स्वर्ण खंभे लगे हुए हैं, और इसे स्वर्ण रचित अच्छे से बनाया गया है। इसको तराशने में काफ़ी समय लगा होगा, जब लगा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे कुबेर ने बनवाया था। हालांकि हम देख रहे हैं जैसे मंदिर प्रांगण का प्रमुख गेट है, निकास गेट है, वैसे ही प्रमुख गेट है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सुंदर है। आप लोगों को बता दें कि मंदिर एक विशाल और अति सुंदर महल के समान प्रतीत हो रहा है। मंदिर का विशाल आंगन इतना सुंदर और भव्य बना हुआ है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहलाता है। आज भी यहाँ पे साधु संत और श्री राम के अनन्य भक्त यह विश्वास करते हैं कि यह महल में भगवान श्री राम और सीता जी निवास करते हैं। इस विश्वास के कारण से भगवान श्री राम से जुड़े यह मंदिर में जो भक्त के लिए विशेष महत्व है, और कहा जाता है कि यह मंदिर के प्रांगण में बैठे रहते हुए भक्त को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती, और वह व्यक्ति अपने दुख को भूल करके मात्र श्री राम जी के चरणों में खो जाता है। आप लोग देख रहे होंगे यह प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका है। यहाँ पे लोग आके दर्शन करते हैं, यहाँ पर पैर छूते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के, और जो यहाँ पे देख रहे हैं दीप भी जला रहे हैं कुछ लोग, और माता जी दीप जलाती हैं ऐसे ही। और यहाँ पे फेरी लोग करते हैं, कम से कम 5 फेरी तो करना ही चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र, देख लीजिए कितना दीप चल रहा है यहाँ पर। और ये कनक भवन के आंगन में बना हुआ है। यहाँ पे बगल में यही हवन कुंड भी है, और इसके यहाँ पे जो भक्त आते हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दर्शन करते हैं। तो यहाँ आप इसके जस्ट बगल हवन कुंड बना हुआ, और आगे देख रहे हैं आप लोग कितने भक्त यहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए ये लोग नाच गा रही हैं, नृत्य कर रही हैं, भगवान की भक्ति में इतना विलीन हो गई हैं कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये हवन कुंड है बगल में, ये देखिए कितना अंदर इंटीरियर बना हुआ है। ये दिखाई नहीं देगा, अंदर से ही बना हुआ। अब जब इसको आवश्यकता लगती है तो अपना खोल दिया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर आप लोग समझ सकते हैं कि इसे 2000 साल पहले विक्रमादित्य जी ने इस महल का जीर्णोद्धार कराया था, और इसमें असंख्यक जितने भी रत्न हैं इनका कुछ पता ही नहीं कितने रत्न। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने कनक भवन के पूरे दर्शन किए हैं, तो हम अब आपको कुछ इसके बारे में बताने वाले हैं। ये कनक भवन जो प्रभु श्री रामचंद्र जी जब विवाह करके आए थे, तो माँ कैकेयी जी ने उनकी मुँह दिखाई में, पत्नी की मुँह दिखाई, माता सीता जी की मुँह दिखाई में ये कनक भवन को उनको दिया था। और ये काफी इंटीरियर में काफी बड़ा लंबा चौड़ा है, और समय समय पर इसका जीर्णोद्धार होता रहता है। और ये जो कनक भवन है, पूरे अयोध्या में ऐसी विशाल मंदिर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मंदिर है ये पूरे सोने की बनी हुई है। यहाँ पे जो माँ सीता जी बनी हुई है और प्रभु श्री रामचंद्र जी, और यहाँ जो बनी है मंदिरें, तो ये सारी पूरे सोने की बनाई गई हैं। और यहाँ पे जो पुजारी रहते हैं, तो ये बाहर से पुजारी आए हुए हैं, और सब अयोध्या में आके अपने यहाँ पे लोगों को रामचंद्र जी के बारे में सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। और जब आप कभी आएंगे यहाँ पे, आपको अवसर यहाँ पे मंदिर में आने का प्राप्त होगा, तो आप भी बहुत खुशनसीब होंगे, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी मंदिर भव्य बनी हुई है। और जो यहाँ पे भक्त आते हैं काफी दूरी दूर से, हमने देखा है कि यहाँ नेपाल से भी कुछ भक्त आए हैं, श्रीलंका से भी भक्त आते रहते हैं, और जो हमारे यहाँ लोकल के भी भक्त आते हैं, उत्तर प्रदेश भारत से यहाँ आते हैं। और जो बाहर के भी भक्त आते हैं, हमने देखा आज यहाँ मंदिर में प्रवेश करते हुए, तो बाहर के कुछ दिन के बाद से यहाँ पे पूरे विश्व के लोग आना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं मंदिर प्रांगण के बाहर। तो बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को बाहर के मंदिरों का भी दर्शन करवाते हैं। कनक भवन के बाहर
कैसा बना हुआ है, पहले उस नज़ारा को आप देखिए। इनके हर दरवाजे, हर गेट पर सीताराम सीताराम लिखा हुआ है। और यहाँ की देखिए नक्काशी जो कितनी भयंकर बनी हुई है और कितना सिस्टम से यहाँ पे सीता जी, रामचंद्र जी का हर चीज लिखा हुआ है। ये इसका दरवाजा भी कम से कम 25 से 30 फीट का होगा। हाँ, हर मंदिर का दरवाजा कम से कम 25 से 30 फीट का दरवाजा बना हुआ है, क्योंकि ये महल है ना, और महल में हमेशा हर चीजें खूबसूरती के साथ बनाई जाती हैं। तो हम लोग अब आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के बाहर, पहुंच चुके हैं। आप लोगों को अब लेकर चलते हैं। बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। मंदिर प्रांगण से बाहर आने पर कैसा होता है। तो अब भाई भी आ रहे हैं साथ में। उसके बाद चलते हैं हम लोग महादेव मंदिर में। अब महादेव मंदिर के बारे में भी हम आप लोग को बताएंगे। यहाँ तो देख लीजिए मंदिर प्रांगण के बाहर कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, और यहाँ दुकानें जब आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे दुकानें ऐसी प्रकार से दिखाई देंगी। और यहाँ पे सेंट की दुकानें हैं, अतर जिसको बोला जाता है। अतर काफ़ी सारे हैं अच्छे, और यहाँ धूप बत्ती और जो भी आपको सामान लेना हो तो यहाँ कनक भवन के बाहर ऐसी मंदिर के बाहर में बना हुआ देख रहे हैं। गुलाब का सेंट है और ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं अतर जो कि मंदिर में भगवान को लगाई जाती हैं। चंदन है, और जो जिनको जैसा पसंद हो वो अपने आवश्यकता के अनुसार यहाँ वस्तु खरीद सकता है। कोई महंगी नहीं है, लेकिन जिसको जो चाहिए वो ले सकता है मंदिर प्रांगण के अंदर। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम चलते हैं अब महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा अच्छा महादेव का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर भी भक्त काफ़ी सारे हैं। तो चलते हैं अंदर। मंदिर के अंदर पुजारी जी से प्रणाम किया, और यहाँ आगे चल के देखते हैं कैसे क्या है। तो ये भगवान शिव जी की प्रतिमा रखी हुई है, और यहाँ पे भी भक्त काफ़ी संख्या में आते रहते हैं। देखिए चरणामृत प्रभु जी श्री रामचंद्र जी के दरबार में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, हर चीज़ यहाँ निःशुल्क है। पूजा पाठ करिए और आराम से भगवान के दर्शन करिए। और सभी को जो प्रसाद लेकर ही जाएं मंदिर के अंदर से। और हम चलते हैं अब मंदिर के इधर फेरी करने के लिए, क्योंकि फेरी किया जाता है मंदिर के। जब अंदर आप आएंगे तो यहाँ की एक विशेषता है कि पूजा पाठ करिए, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करिए अच्छे से। और अलग अलग दीवारों पर देखिए कितना बढ़िया से भगवान शिव जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इधर भी है, देख लीजिए आप लोग बगल में। ये प्रसाद लेते हुए अब प्रसाद ले लिया है। महाराज जी ने चंदन भी लगाया है। और ये जो खास यहाँ की विशेषता है कि ये जो चंदन लगाया जाता है, ये चंदन की लकड़ी का ही चंदन लगाया जाता है। महाराज जी समझा रहे हैं कि फेरी जो लगानी चाहिए वो पूरी फेरी नहीं लगानी चाहिए, आधी फेरी ही लगानी चाहिए। और ये हम लोग पहले से नहीं जानते थे, तो इस वजह से हमने पूरी फेरी लगाई। फिर बाद में जब हमको ये चीज़ें समझ में आई कि फेरी पूरी नहीं होती यहाँ पे आधी फेरी होती है। तो कृपया जब आप लोग आए यहाँ मंदिर प्रांगण के अंदर तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि यहाँ पे आएंगे तो फेरी जो लगेगी वो आधी ही लगेगी, ना कि पूरी लगेगी। नहीं तो आप गलती से जाके पूरी फेरी लगा दें। तो फिर हम आप लोगों को अब यहाँ का पूरा इंटीरियर दिखा रहे हैं। हर दीवारों पर यहाँ पे भगवान शिव जी की प्रतिमा लगी हुई हैं। और वैसे तो देख लीजिए कि दीवारें कितना गजब से बनी हुई हैं। और यहाँ ये जो नक्काशी है, ये मंदिर प्रांगण के अंदर कनक भवन के अंदर जो नक्काशी हुई है, सेम उसी टाइप में ये नक्काशी बनाई गई है। और यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो मंदिर प्रांगण के अंदर आप लोगों को हमने कनक भवन के पूरे दिव्य दर्शन करवाया है। तो अब चलते हैं हम तो लोग फाइनली बाहर गाइस की हमने ओर। आपको संपूर्ण मंदिर जो कनक भवन मंदिर था उसका दर्शन करवाया है। दिखाते दिखाते शाम हो गई। साथ में आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे आपको हल्का फुल्का अंधेरा नजर आ रहा होगा, जो कि हम नहीं चाह रहे थे कि अंधेरा हो, लेकिन अंधेरा हो गया। और इधर हमने कनक भवन के अंदर का पूरा इंटीरियर दिखाया। साथ में बाहर जब हम निकलेंगे तो कनक भवन नाथ का एक मंदिर था, उसको भी हमने आपको दिखाया। उसमें खास रहस्य है कि उसकी फेरी आधी ही की जाती है, मतलब आगे से जाते हैं और पीछे से घूमकर चले आते हैं। पूरी फेरी नहीं करनी चाहिए। हालांकि हमने पूरी फेरी किया था, पर हमें दोबारा गलती से हो गई, गलती से नहीं जानकारी थी, और फिर बाद में हमें जानकारी हुई
तो फिर हमने आधी फेरी की और प्रभु से माफी भी मांगा। हालांकि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।